कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। इस समय आप देख रहे होंगे कि थोड़ा लोकेशन चेंज है क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और रूम में वीडियो बनाने का मतलब ये है कि फ़िलहाल गर्मी होती भी है और मेरा मन था कि वीडियो आज थोड़ा बाहर बनाया जाए। तो आर का समय बहुत कम है, 27 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप रिवाइज़ करिए बार बार, क्योंकि अब जो समय है ना, इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको रिवीजन बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक कितना पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 35 दिन, 40 दिन, 42 दिन जो ये होते हैं एग्ज़ाम के लास्ट में जो होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी अच्छा मेहनत किया, तो यही दिन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। यानी कि जो ये 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन की मेहनत होती है, यही आपको आपके सिलेक्शन के उस पार ले जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी में लापरवाही कर देंगे, आलस कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी तैयारी करे रहें वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब घबराने से कोई मतलब नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन पे ध्यान देना है। ऐसे सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो कहीं ना कहीं आपका अच्छे से तैयार है, स्ट्रॉन्ग, उस पर और अच्छा ध्यान दो कि कम से कम वहाँ से सवाल गलत ना हो। जैसे मैं बात करूँ हिंदी, तो हिंदी के लिए आप अब जो समय है, अब इस पर ध्यान दो कि जब आप जीएस अपना अच्छे से पढ़ लो, रोज़ 2-3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपका समय है, उसके बाद हिंदी ज़रूर पढ़ा करो। हिंदी कम से कम 2 घंटे का समय अब एवरीडे दो, क्योंकि 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हिंदी आपका अच्छे से तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना असंभव हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदी ही इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हिंदी के अलावा भी और कई सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं। आप हिंदी ही अगर ध्यान दोगे और इस पर नहीं ध्यान दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हिंदी में खास बात जानते हैं क्या, 60 सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सवाल फिक्स होते हैं। यानी मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया हिंदी को, तो आप कम से कम 50 सवाल तो सही कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 55 या उससे ज़्यादा सवाल सही करने का। अगर आप 55 से ज़्यादा सवाल सही कर लेंगे तो क्या होगा कि मान लो जीएस में कुछ सवाल आपके गलत भी हो जाते हैं, तो हिंदी से आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी का मेन फ़ायदा ये होता है। अगर आप 1.5 घंटे, 2 घंटे अभी भी पढ़ रहे हैं, 1.5-2 घंटे तो बहुत है आपके लिए। ज़्यादा हिंदी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 घंटे रोज़ देने की ज़रूरत है। हिंदी के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटे बहुत है। ठीक है, अब आप एक काम ये करना कि निगेटिव लोगों से दूर रहना, जो हमेशा ये बात करते हो कि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है। ऐसे लोगों से बेशक दूर रहो, क्योंकि आप क्या होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसे लोग आपका जो क्या कहते हैं ना, हमेशा डिमोटिवेट कर देते हैं, आपको निराश कर देते हैं। और एक समय पर ऐसा खुद भी लगने लगता है कि शायद एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं इस लायक नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। सोशल मीडिया हो सके तो कम से कम इस्तेमाल करो। कम से कम इस्तेमाल करने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि छोड़ो ना एकदम, कम से कम इस्तेमाल करो, कम से कम समय दो, दोस्तों को कम से कम समय दो, क्योंकि यही 40 दिन बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स, मेंस कोई मतलब नहीं है। मेंस के लिए आपको बढ़िया समय दिया जाएगा। कम से कम मेंस में 3-4 महीने मिलते हैं। यानी 3-4 महीने मिलने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम, यानी कह सकते हो एक नए सिरे से फिर आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास अच्छा समय है, एकदम पर्याप्त समय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देना। एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की तैयारी आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। मेंस हो जाएगा, खास बात इसमें यही, आप सभी को पता है इंटरव्यू नहीं है। तो एक बार आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस अपने आप हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर मेंस भी हो गया तो सोचो, जो अभी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ सोशल प्रॉब्लम हो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो, ये 40 दिन, 42 दिन, 30 दिन, 35 दिन जो ये आपके पास समय मिला है, ये सब कुछ दूर कर देगा। आज जो प्रॉब्लम है ये सब कुछ 30 दिन, 35 दिन ही डिसाइड करने वाला है। अगर 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन मेहनत कर लोगे, आपकी लाइफ का सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस समय आलस कर रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि ये 30 दिन, 40 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, आपकी लाइफ बदल जाने वाली है। ये मैं सच बता रहा हूँ, आप बाद में बहुत पछताओगे। ये जो समय अगर ये बीत गया ना, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, बहुत पछताने वाले, क्योंकि आर की वैकेंसी बार बार नहीं आती। और आर की खास बात यही है ना कि ये आपको सब कुछ सुख सुविधा देने वाला है, पैसा, पावर, लिंक, सैलरी तो अच्छी खासी है। सोचो आप लखनऊ में रहोगे, जो इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, सोचो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो शाम को बढ़िया लखनऊ में बाइक से घूमते रहना। तो ये सब सारी चीज़ों को सोचो, खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करो, खुद को खुद जगाओ। ठीक है, जब खुद से आग आएगा तभी काम होगा। और ये नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहो, जो बार बार ये बात बोलते हो कि एग्ज़ाम कंपटीशन हाई है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है, यूपीएससी, यूपीपीसी जैसे बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। ऐसे लोगों से 100% दूर रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और आप कितनी भी तैयारी हो, आपका सब तैयारी बेकार चला जाएगा। तो अभी भी समय है, 40 दिन, 42 दिन, 30 दिन, 35, जो भी ये समय है आपके पास बहुत पर्याप्त है, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट ही आप सभी के सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।